ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सभी सुनेंगे मीठे बाबा के 19 अगस्त 2020 के महावाक्य हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। भक्ति में कहते हैं ना, ऊपर वाला सबकी सुनता है, एक दिन सबकी सुनवाई होती है। तो ये संगम युग है, जब हम सब आत्माओं की सुनवाई भगवान के घर में हुई। तो आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। प्रश्न है, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? उत्तर है जुआ। है ना, बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। ये भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख, जीतने से खुशी होगी। जैसे लेडीज भी होता है ना, पार्टी, किटी पार्टी में हाउजी खेलेंगी। कहीं कोई गेम ऐसे होते हैं जिसमें पैसा लगाते हैं। इन मनोरंजन के लिए खेलना अलग चीज़ है, लेकिन एक पैसा जिसमें लग रहा है तो वो एक क्रेज पैदा करता रहता है, और कभी कभी पूरा ही हम हार जाते हैं तो फिर दुख होता है। तो पुरानी भाषा में जुआ कहे, और आजकल मॉडर्न भाषा में लोग कहेंगे हाउजी खेल रहे हैं। हाँ, कहीं कुछ खेल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि माताओं को शौक नहीं होता है। तो बाबा कहते ये आदत बहुत खराब है। तो ये भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख होगा और जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को बाप का फरमान है, बच्चे दैवी कर्म करो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जिसमें टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। हाँ, ऐसा खेल खेलो बाबा के साथ, हाँ, जो बेहद की बात जीत मिल जाए। पूरे देखो, हम 2500 साल तक कितना जीत के माया से, देखो सतयुग के महल मिल जाते। वहाँ तो थोड़ा बहुत जीतते तो जैसा धन आता फिर वैसे ही जाता भी है ना। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे इसका कोई शौक नहीं रखना। और आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकता था, जिस दिन का था मोहताज। आखिर वह दिन आया आज, कि भगवान आ गया। हम सब भक्तों की, हम सब बच्चों की सुनवाई बाबा के घर में हो गई। हाँ, किसको सुख चाहिए, किसको शांति चाहिए, किसको मुक्ति चाहिए, किसको जीवन मुक्ति चाहिए, तो सब देने के लिए प्यारा बाबा परम धाम से आ चुका है। और अब तो जाने का समय आ गया। 85 ईयर्स हो गए भगवान को अपना ईश्वरीय कार्य करते हुए। बाबा कहते बच्चे बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रह गई। अभी सफल कर लो अपना तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प जो है, फटाफट उसको सफल करें, क्योंकि समय नहीं है और गया हुआ समय कभी वापस लौट कर नहीं आता। ओम शांति। डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति। हाँ, यहाँ फिर है डबल ओम शांति। तो शिव बाबा को भी ओम शांति, ब्रह्मा बाबा को भी, हम सब बच्चों की ओर से ओम शांति। तो सुप्रीम आत्मा शिव बाबा कहते हैं ओम शांति। दूसरा ये दादा कहते ओम शांति। फिर तुम बच्चे भी कहते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है, रहने वाले भी शांति देश के हैं। यहाँ इस स्थूल देश में पार्ट बजाने आए हैं। यह बातें आत्माएं भूल गई हैं। फिर आखिर वह दिन तो जरूर आया है जब सुनवाई होती है। कौन सी सुनवाई? कहते हैं बाबा, दुख हर कर सुख दो। हर एक मनुष्य सुख शांति ही पसंद करते हैं। बाप है भी गरीब निवाज। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल साहूकार थे, यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बाकी तो सब जंगल में है। आज की दुनिया क्या बन गई? जंगल वाली हो गई, जहाँ क्रोध है, ईर्ष्या है, नफरत है। हाँ, मनुष्यों को पता ही नहीं है, भगवान को भी ढूंढ रहे हैं। हाँ,
तो उसको जंगल कहा, जहाँ भटकना होता है ना। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। तुम जानते हो ये है श्री श्री, उनकी मत भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। भगवान वाच है ना। मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। अब राम तो त्रेता का राजा था, उनकी महिमा बड़ी थी। 14 कला, हाँ, फिर 2 कला कम हुई। 16 कला थी सतयुग में, तो त्रेता में 2 कला कम हो के 14 कला। उनके लिए भी गाते हैं राम राजा राम प्रजा राम साहूकार बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। तो उस राज्य के लिए भी इतना महिमा है जहाँ धर्म का उपकार। तो धर्म माने धारणाएं। तो उस समय भी द्वापर त्रेता युग तक भी बहुत अच्छे सब देखो थे। 2 युग तक तो राम राज्य चला। हाँ, वैकुंठपुरी कृष्णपुरी कहे, स्वर्ग कहे। तो राम से ज़्यादा साहूकार फिर लक्ष्मी नारायण होंगे। राजा को अन्नदाता कहते हैं, बाप भी दाता है, वह सब कुछ देते हैं। बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं जिसके लिए पाप करना पड़े। वहाँ पाप का नाम नहीं होता। आधा कल्प है दैवी राज्य, फिर आधा कल्प है आसुरी राज्य। असुर अर्थात जिनमें देह अभिमान है, 5 विकार हैं। अभी तुम आए हो खिवैया अथवा बागवान के पास। तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं। तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो। भगवान जो फरमाते हैं वो मानना चाहिए ना। पहला फरमान क्या है? तो पहले तो वो श्रीमत देते हैं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने के लिए जो मत पर चलना चाहिए। बाबा कह रहे उस मत पे चलना चाहिए। तो पहली मत बाबा देते, बच्चे देही अभिमानी बनो, अर्थात सोल कॉन्शियस बनो, आत्माभिमानी बनो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, ये पक्का याद कर लो। ये अक्षर याद भी किया तो बेड़ा पार है। बच्चों को समझाया है, तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। यह दुनिया तो पतित दुखी है, स्वर्ग को कहा जाता है सुख धाम। बच्चे जानते हैं शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए। बाबा कह रहे दैवी कर्म भी चाहिए, कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। आज बाबा ने खास इशारा दिया कि भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है, ये भी दुख देता है। हारा तो दुख होगा, जीता तो खुश हो गया। तो बाबा कहते ऐसा खेल ही नहीं खेलो। अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई है। ये है भी बेहद के हार और जीत का खेल। सीढ़ी का चित्र है ना 84 जन्मों का, तो यही कहते हैं हार और जीत का खेल। हाँ, पाप और पुण्य का खेल, हाँ, प्राप्ति और अप्राप्ति का खेल, डाउनफॉल और राइज का खेल। तो बाबा कहते अभी तुम्हें जीतना है ना माया से, तो अब तुमको जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। अब बेहद की जीत पाने का पूरा अटेंशन देना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। कराने वाला बाप समर्थ है, वह है सर्वशक्तिमान। यह भी समझाया है सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं है, रावण भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण राज्य और आधा कल्प राम राज्य चलता है। तो अभी तुम बच्चे रावण पर जीत पाते हो। अब वो हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना है। खिवैया आया है, आखिर वह दिन आया तो है ना, पुकार की सुनवाई होती है ऊंच ते ऊंच बाप के पास। बाबा कहते बच्चे तुमने आधा कल बहुत धक्के खाए हैं, पतित बने हो। पावन भारत शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे, अभी तुम वैश्यालय में हो। दुनिया देखो कितनी गंदी हो गई।
तुम शिवालय में रहने वालों को पूजते हो, यहाँ इन अनेक धर्मों का कितना घमसान है। बाप कहते हैं इन सब को मैं खलास कर देता हूँ, सबका विनाश होना है। और धर्म स्थापक विनाश नहीं करते हैं, वो सद्गति देने वाले गुरु भी नहीं है। सद्गति ज्ञान से ही होती है ना। बिना ज्ञान के सद्गति माना अच्छी मुक्ति नहीं। सद्गति जिसको कहे जहाँ पर शरीर में रहते हुए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ हो, तो सतयुग में है, वो मिलेगी ईश्वरीय ज्ञान से। तो सर्व का सद्गति दाता ज्ञान सागर बाप ही है। ये अक्षर बाबा करे अच्छी रीति बच्चों को क्या करना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए। बहुत है जो यहाँ सुनकर बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रह जाती है। जैसे गर्भ जेल में कहते हैं हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकले बस वहाँ की वहाँ रही, भूल जाते हैं। थोड़ा बड़ा हुआ पाप करने लग पड़ते हैं, काम कटारी चलाते हैं। सतयुग में तो गर्भ भी महल रहता है। तो बाबा बैठ समझाते आखिर वह दिन आया आज। हाँ, विचार वाली बात है, सतयुग में गर्भ महल कैसे हुआ। गर्भ तो गर्भ ही है, लेकिन बाबा ने कहा कि देखिए जैसे कोई पाप करता है, गलत काम करता है, जेल में जाता है तो उसको वो जेल लगती है। और उसी जेल में जो काम कर रहे हैं कर्मचारी हैं, हाँ, जेल सुप्रिटेंडेंट हैं, जेलर हैं, और जो वर्कर हैं काम करने वाले, तो उनको जेल नहीं लगती, उनको लगता है ऑन ड्यूटी है, तुम्हारी कमाई है। उनके बच्चे भी उसमें देखो खेलते रहते हैं, तो उनके लिए जेल नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। और आज कलयुगी दुनिया में हम गलत काम करते तो वही गर्भ हमें जेल लगता भी। और सतयुग में कोई पाप कर्म नहीं किया, आत्मा एकदम निश्चिंत है, तो वहाँ पर उसको गर्भ महल लगता है, कष्ट नहीं होता है ना। बाकी गर्भ तो गर्भ वहाँ भी रहेगा, ऐसे ही बच्चे पैदा होंगे, लेकिन वो पवित्र संतानें थी, निर्विकारी थी, इसलिए आज पूजनीय है। तो बाबा कह रहे हैं कि काम कटारी चलाते आज दुनिया में, सतयुग में तो गर्भ ही महल रहता है। तो बाबा बैठ समझाते हैं आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? पुरुषोत्तम संगम युग का, जिसमें हम पुरुषों में उत्तम अभी बन सकते हैं, जिसका कोई को पता ही नहीं है। बच्चे फील करते हैं हम पुरुषोत्तम बनते हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष हम ही थे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म था, कर्म भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ थे। रावण राज्य ही नहीं होता। आखिर वह दिन आया जो बाप आया है पढ़ाने, वही पतित पावन है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अभी है कलयुग का अंत, थोड़ा टाइम भी चाहिए ना पावन बनने के लिए। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ कहते हैं, 60 तो लगी लाठ। अभी तो देखो 80 वर्ष वाले भी विकारों को छोड़ते नहीं है ना। बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन कितना अंदर में देखो है ना, 5 विकारों की प्रवेशता तो सब में है। हाँ, इसलिए कहते आप भया बूढ़ा तृष्णा भई जवान। तो कहने में तो आएगा बूढ़े बुजुर्ग हैं, चलो ठीक है, लेकिन अंदर में 5 विकार तो सबके अंदर भरा हुआ है। दुनिया ही इतनी गंदी हो गई है। तो बाबा कहते मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करके इनको समझाता हूँ। ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा कहते हैं आत्मा ही पवित्र बनकर पार जाती है, आत्मा ही उड़ती है। अभी आत्मा के पंख कटे हुए हैं, उड़ नहीं सकती। रावण ने पंख काट दिए हैं, पतित बन गई है। कोई एक भी वापस जा न सके। पहले तो सुप्रीम बाप को जाना चाहिए। शिव की बारात कहते हैं ना, शंकर की बारात तो होती नहीं है, शिव बाबा की बारात, इसमें सब आत्माएं जाएंगी। बाप के पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं। बाबा आया हुआ है हम सब को लेने के लिए, तो शरीर सहित तो नहीं ले जाएंगे। आत्माएं सब पतित हैं, और जब तक पवित्र ना बने तब तक वापस जा न सके। तो इसलिए बाबा कहते प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पर्टी थी।
तो अब पवित्रता को हमें धारण करना, बिना पवित्रता के सुख शांति मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि कहते पवित्रता सुख शांति की जननी है, माँ है। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे, अभी और सब धर्म वाले हैं, डिटीज है नहीं। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है, बड़ के झाड़ से इनकी भेंट की जाती है ना। बरगद का पेड़ होता है बैनन ट्री, तो उससे इसका कंपेयर करते हैं कल्प वृक्ष का, है ना। जैसे कल वो जो होता है ना बरगद का पेड़, तो उसकी मूल जड़ कहाँ है पता ही नहीं है, तो हवाई जड़ों से खड़ा हुआ रहता है। तो ऐसे ही सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष भी जो है, बाबा कह रहे देखो देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी सब खड़े हुए हैं। तो बाबा कहते इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है, बड़ के झाड़ से इनकी भेंट की जाती है। भेंट करना माना कंपेयर करना, थुर है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे यह भी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। था जरूर परंतु प्रायः लोप हो गया। हाँ, प्रायः लोप माना देवी देवताएं थे, लेकिन अभी खाली मूर्तियां हैं, चैतन्य में तो नहीं है। फिर रिपीट होगा। बाबा कहते मैं फिर आता हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है, नहीं तो सृष्टि चक्र कैसे फिरे। कहा भी जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया को रिपीट होना है। यह पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया स्थापन होगी। बाबा कह रहे यही भारत नया सो फिर पुराना बनता है। कहते हैं जमुना के कंठे पर परिस्तान था। बाबा कहते तुम काम चिता पर बैठ कब्रिस्तानी बन पड़े हो। फिर शिव बाबा तुमको परिस्तानी बनाते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, क्यों? किसकी बुद्धि में भी नहीं आता होगा। हाँ, नाम तो अच्छा है ना, राधे और कृष्ण। ये है वर्ड, न्यू वर्ड के प्रिंस प्रिंसेस। बस नाम सुन लेंगे, अरे वाह श्याम सुंदर, लेकिन उसका अर्थ क्या है तो मालूम नहीं। बाबा ने कहा वही आत्मा सुंदर थी सतयुग त्रेता में, और 5 विकारों के वशीभूत हुई तो द्वापर युग से श्याम बनने लगी। देखो धीरे धीरे कलयुग के अंत तक एकदम काली हो गई। तो बाबा कहते हैं कि काम चिता पर बैठने से आयरन एज में आए हैं। गाया हुआ भी है, सागर के बच्चे काम चिता पर जल मरे। अब बाप सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं, जिसका शास्त्रों में वर्णन है ना कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, तो वो सब भस्मीभूत हो गए। तो भागीरथ ने बहुत तपस्या किया हजारों वर्ष, तब गंगा जी आई और उसमें नहा नहा के सब फिर से सुरजीत हो गए। तो ये संगम युग की बात है। बाबा कहते ज्ञान सागर शिव बाबा के मेरे सारे बच्चे देखो 5 विकारों की अग्नि में जल भरे। फिर भाग्यशाली रथ ब्रह्मा बाबा के मुख से ज्ञान गंगा बही, तो उसमें जब हम सब ने स्नान किया तो आत्मा फिर से देखो सुरजीत हो जाती, फिर गोरी बन जाती है। तो कहाँ से कहाँ कहानियां देखो लिख दी ना, लेकिन वास्तविकता तो बाबा बता रहे कि अब तुम बच्चों पर ज्ञान वर्षा करते हैं, तो देखो सब जो हो जाते हरे भरे हो जाते हैं ना, फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में। अभी है संगम युग, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम साहूकार बनते हो। बाबा कह रहे ये एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। वो लोग फिर समझते हैं शास्त्रों के वर्षंस लाखों रुपयों के हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पदम पति बनते हो, तो ये सोर्स ऑफ इनकम है ना। इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, झोली भरते हो। वो फिर शंकर के लिए कह देते हैं बम 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 महादेव भर दो झोली। शंकर पर कितने इल्जाम लगा दिए। हाँ, कहाँ खोली तो विनाश हो गया। विचार वाली बात, इतने वर्षों तपस्या केवल इसीलिए थोड़े की। तो वास्तविकता है बाबा कहते यहाँ तुम बच्चों का ज्ञान का तीसरा नेत्र जब खुलता है तो अंदर के 5 विकारों का विनाश हो जाता है। तो इस सृष्टि क्या बन जाती, स्वर्ग बन जाती है। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ देखो यहाँ है, यह भी तुम बच्चे जानते हो।
84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहेंगे, तुम ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे। बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट क्या है ना। तो बाबा समझा रहे हैं, तुम ही देवता थे, चक्र लगाए ब्राह्मण बने, फिर अब देवता बनते हो। पार्ट सारा यहाँ बचता है। वैकुंठ के खेल पाल देखते हैं, यहाँ तो वैकुंठ नहीं है। दिखाते मीरा भी डांस करती थी, तो कहाँ की बात है, यहाँ की बात है। वो सब साक्षात्कार कहेंगे, कितना उनका मान है। साक्षात्कार किया, कृष्ण से डांस की, सो क्या बाबा कह रहे स्वर्ग में तो नहीं गई ना, केवल डांस किया, खुश हो गई। गति सदगति तो संगम पर ही केवल मिल सकती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा कह रहे इस पुरुषोत्तम संगम युग को केवल तुम बच्चे ही समझते हो। हम बाबा द्वारा अब मनुष्य से देवता बन रहे हैं। विराट रूप की भी नॉलेज चाहिए ना। चित्र रखते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। आकासुर बकासुर ये सब इस संगम के नाम है। भस्मासुर भी नाम है। काम चिता पर बैठ भस्म हो गए। अब बाबा कहते हैं मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाए ले जाता हूँ। आत्माएं सब भाई भाई हैं। कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब भाई भाई भी आपस में लड़ते रहते हैं। कर्म तो आत्मा करती है ना, शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है। पाप भी आत्मा पर लगता है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। युद्ध किया शरीर द्वारा, लेकिन पाप लगा आत्मा पर, क्योंकि आत्मा अंदर बैठी तभी तो सब कर रही है। बाप कितना प्यार से बैठ बच्चों को समझाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है बच्चे बच्चे कहना। बाप दादा द्वारा कहते हैं हे बच्चों समझते हो ना, हम आत्मा यहाँ आकर पार्ट बजाती हैं। फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाए साथ ले जाते हैं। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं। आते भी यहाँ ही है। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होती है कृष्ण जयंती। श्री कृष्ण ही फिर नारायण बनते हैं। फिर चक्कर लगाए, अंत में सावरे पतित बन जाते। देखो आत्मा पार्ट बजाते बजाते। तो कहानी बाबा एक की सुनाते हैं, उसमें सब आ गए, क्योंकि एग्जाम्पल तो एक ही का दिया जाएगा। तो बाबा आकर फिर गोरा बनाते हैं। तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। फिर सीढ़ी उतरते उतरते देखो कितना नीचे आ जाते हैं। ये 84 जन्मों का हिसाब और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। बाप ही बच्चों को समझाते हैं। गीत भी सुना, आखिरी भक्तों की सुनवाई होती है। बुलाते भी हैं हे भगवान आकर हमको भक्ति का फल दो। भक्ति फल नहीं देती है, फल भगवान देते हैं। भक्तों को देवता बना देते हैं, ये तो बहुत बड़ा फल दिया। हाँ, स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों ने बहुत भक्ति की है ना, पहले पहले तुमने ही शिव की भक्ति की द्वापर युग से ना। जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे, तुम फील करेंगे कि ये हमारे कुल का है। किसकी बुद्धि में नहीं ठहरता है तो समझो भक्ति बहुत नहीं की है, पीछे आया है। यहाँ भी पहले नहीं आएंगे, ये हिसाब है। जिसने बहुत भक्ति की है उनको बहुत फल मिलेगा। थोड़ी भक्ति थोड़ा फल। वो स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते, क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी की है तो थोड़ा फल मिला। तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है ना। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बहुत समझाते हैं, फॉलो करना बच्चों का काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, बेहद दिल से मीठे बाबा को शुक्रिया। अभी धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है, एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो पद्मों के समान है, इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। सेकंड पॉइंट है, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। सबसे श्री कौन? शिव बाबा। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी माना आत्माभिमानी, सोल कॉन्शियस बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना। आज मीठे बाबा का वरदान है, मन मनाभव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। बाबा ने कहा बंधनों का बीज है संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता? बिना संबंध के मोह नहीं होता है, और मोह नहीं तो बंधन नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा, है ना? क्योंकि बंधनों का बीज है संबंध, तो इसलिए बाबा कहते बच्चे नए संबंध अब नहीं जोड़ो, जो पुराने हैं अभी तक। हाँ, बाबा की ज्ञान से पहले जो संबंध बन गए अब उनको तो निभाना है, लेकिन उसको भी बाबा कहते बंधन समझ के नहीं, प्यार से निभाओ। अब नए संबंध नहीं बनाओ, नहीं तो फिर बुद्धि अटक जाएगी। तो यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है कुछ जोड़ा है। इसलिए मन मनाभव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। फिर ये शिकायतें समाप्त हो जाएंगी कि क्या करें, बंधन है कटता नहीं। और आज का स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का सांस उमंग उत्साह है। इसलिए कभी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो। सुना? तो सदा उमंग उत्साह में रहना है। ये प्रेशर हमारा कम नहीं होना चाहिए, अपने ऊपर इसका अटेंशन रखें। और आज दादी जी की अनमोल शिक्षाएं हैं। फिफ्थ पॉइंट है, कईयों में दादी ने कहा कईयों के सामने अनेक प्रकार के विघ्न पेपर बनकर आते हैं। कभी बीमारी के रूप में पेपर आता, कभी लौकिक अलौकिक परिवार की तरफ से पेपर आता, कभी संगठन में स्वभाव संस्कार का पेपर आता है। परंतु जिसने सच्चे दिल से बाबा को अपना साथी बनाया है, उन्हें समय पर अनेक प्रकार की मदद मिलती है। बाबा कहते बच्चे सच्ची दिल पर साहेब राजी। अगर यह अनुभव नहीं होता तो जरूर कहाँ मेरी बुद्धि के अंदर कोई कांटा है, तो उसको निकालना पड़ेगा ना। और नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कार्य है, आप बाबा की मदद से उसे हल करो, लेकिन चिंतित हो करके, डर करके उसका हल नहीं होगा। सच्ची दिल वाले की अटैचमेंट किसी भी व्यक्ति, वस्तु व वैभव में नहीं होगी। इन सब से मुक्त होने के लिए बाबा कहते हैं बच्चे आप उड़ता पंछी बनकर रहो। लेकिन पंछी उड़ता तभी है जब उसको दो पंख हैं। हमारे भी दो पंख हैं, उमंग और उत्साह। बाबा ने कहा ना, उमंग उत्साह का प्रेशर कम नहीं होना चाहिए। तो उमंग उल्लास होगा तो बहुत रुचि से बाबा की याद में
उड़ते रहेंगे। अच्छा, सभी को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।